पैदल जत्था में किसान और मजदूर और गरीबों के मसीहा, गरीबों का नेतृत्व करे श्री फूल सिंह शौकन जी, महिला नेतृत्व और भाई अपने मास्टर जी, जितने भी भाई हमारे यहाँ पधारे हैं, हम दिल से उनका स्वागत करते हैं। अपने गांव की तरफ से, अपने बारह की तरफ से और अपने बाजार मंडी की तरफ से, सभी मजदूर भाइयों की तरफ से। और हम परमात्मा से उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये पैदल यात्रा है आशा पूर्ण हो और वहाँ जाकर आपका जिस विषय पर आप चल रहे हो, परमात्मा आपका उस विषय में आपका पूर्ण सहयोग करे। ये पत्रकार भाई टीवी वाले एक दो चैनल छोड़कर सारे बेकरिया अपना जमीन दिया बेच, कदे तो किसानों ने उपद्रवी बतावे, कदे उग्रवादी बतावे हैं। उड़वा जींस की पैंट पर हंडे दिए, एक दिन दिल्ली हम जा रहे, मैं बोला तू गेहूं खावे ना मारे दिए और खाने लग रही है, और तू हमने उग्रवादी बतावे है। तू बता दे क्यों कदबुए हैं, सिरसम कदबुआ है, बिरसम कदबुआ, तू बता दे। मजदूर पद यात्रा शहीदों की याद में जो चली है, उसकी तरफ से जुलाना वासियों का, खास तौर पे हमारी महिला साथियों का विशेष तौर पे मैं आभार प्रकट करता हूं, जिस गर्मजोशी से आपने हमारा स्वागत किया है। और ये लंगर के साथी जो इन्होंने यहाँ आओ भगत की, जो खाना खिलाया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जत्थे की तरफ से। कई साथियों ने हमारे बीच में बातचीत अपनी पहले रखी है और लगातार 4 महीने से ये चर्चाएं चल रही। बिना बोले थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट लूंगा मैं, है भाई, तुम्हारी इजाजत हो तो बात रख लूं 5-7 मिनट। बात मैं सिर्फ इतनी कह रहा हूं कि आज इस देश की, भारत देश की एक दुर्भाग्य की बात कह लो, विडंबना कह लो कि देश की सत्ता पर आज वो लोग बैठे हैं जो अंग्रेजों के साथ से आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही। ये जो मोदी जो कहता है कि मैं प्रचारक रहा है आरएसएस का, खट्टर कहता है वो भी प्रचारक है आरएसएस का, या आरएसएस जिसकी बच्ची है बीजेपी पार्टी, ये 1925 में बनी थी। 1925 में इसका जन्म हुआ था, जब देश की आजादी की लड़ाई परवान पे थी। और एक भी आदमी, इतिहास गवाह है, हमेशा हम चले चुनौती देते हैं मोदी को भी, सबको भी, कोई भी आरएसएस का आदमी, आजादी की लड़ाई में एक भी आरएसएस के आदमी ने आंगली ताई कटाई हो तो कोई बताओ। ये उस समय पे भी अंग्रेजों के साथ थे। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की राजनीति के तहत उनकी कोख से इनका जन्म हुआ था। पहला आदमी था हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में, जिन्हें यू वीर सावरकर बोलते हैं, उसने पहली बार इस देश के 2 देश बनाने की बात कही। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर। मुस्लिम लीग ने भी 1943 में न्यारा पाकिस्तान मांगा था, लेकिन उसने 1922 में किताब लिखकर इस देश के बंटवारे की बात की थी। तो ये धर्म के आधार के ऊपर आपस में लोगों को लड़वा के फूट डाल करके अंग्रेजों के साथ थे। आज अमेरिका के साथ है, और उसके अमेरिका क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य है, उनके ही इशारे पर देश की पूरी अर्थव्यवस्था, ये सिर्फ 3 कानून नहीं, सुन लो बेबी, थोड़ी देर की बात है। हम ये 3 काले कानून बोलते रहते हैं, हालांकि कई न्यू भी नहीं दे रहा काले कानून सही के, पर मैं बात जो कहना चाहता हूं वो सिर्फ ये 3 काले कानून नहीं है, ये तो है ही देश की रीढ़ के ऊपर बड़ा हमला। इससे न्यारा आज देश बता जो कौन सा हिस्सा बच गया, देश पूरा का पूरा बेचा जा रहा है। देश विदेश के पूरे पूंजीपतियों को, जिन साम्राज्यवादियों के खिलाफ हमारे पुरखों ने लड़े, काले पानी झेले, फांसी टूटे, जिन शहीदों को लेकर के आप ये पद यात्रा कर रहे हैं, जिन साम्राज्यों के खिलाफ आपने ये लड़ाई लड़ी थी, आज उन्हीं साम्राज्यों को बीजेपी मोदी की सरकार उनको बुला रही है। देश का कुएं तेल के
कुदरती हैं बेचे जा चुके हैं। अंबानी सबसे बड़ा आज पेट्रोल का, डीजल का, तेल का कारोबार करने वाला कारोबारी है। तेल नदियों तक बेची जा चुकी है। कोयला कुदरत का दिया हुआ है, कोयले की खान जो आजादी के बाद हमारे संविधान में लिखा गया था कि कुदरत ने जो कुछ भी दिया है वो जनता का, जनता उसकी मालिक है, उसका कोई निजी मालिक नहीं होगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए कोल इंडिया सरकारी कंपनी थी, तेल की कंपनियां सरकारी थी, आज सारी बेची जा रही प्राइवेट। आपका रेल दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र वो आज प्राइवेट किया जा रहा है। आपकी बिजली का बिल जिसका आज किसान मांग कर रहा है कि बिजली बिल वापस लो, यू बिजली बिल पूरे देश में अंबानी और अडानी जैसे कारोबारियों के लिए निजीकरण करने की तैयारी है। और इसके तहत जो सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, क्रॉस सब्सिडी जो आज के दिन है कि जो ज्यादा बिजली बरतता है उसकी यूनिट का रेट ज्यादा है, जो बिजली कम बरतता है उसकी यूनिट का रेट कम है। जब यह लाला जी की दुकान बनेगी तो उस टाइम पर मनमर्जी के भाव होंगे, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो व्यापार। 1057 स्कूल तो खट्टर की सरकार ने परसों बंद करे। और 7 साल का हिसाब देख लो, या अध्यापकों के नेता हमारे बीच में बैठे चांद बहादुर जी अब किसानों में काम करते हैं, उनको संगठित करते हैं। करीबन 6000 स्कूल 6000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं हरियाणा में। इस बहाने तो बंद कर दिए कि इसमें बालक कम रह गए। काम तो यूं करना था कि ये बालक कम क्यों रह गए, इन स्कूलों में पढ़ाई के ऊपर बढ़िया बने, इनकी बिल्डिंग सुथरी हो, मास्टर लगे। दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने कोशिश करी तो सरकारी स्कूलों में हाजिरी बढ़ गई। केरल की सरकार 4 साल के अंदर 6.5 लाख विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी में आ गए, क्योंकि सरकारी स्कूल की पढ़ाई बढ़िया कर दी। काम तो यूं बना था, लेकिन कराया यूं, इनका ताले लाओ, प्राइवेट व्यापार इनका बनेगा। सारी की सारी नई शिक्षा नीति के तहत आज अखबार में बयान छप रहा खट्टर का या जेबीटी, यो किसी काम का नहीं है। नई शिक्षा नीति में जेबीटी मास्टर की कोई जगह नहीं है। जिन्हें जेबीटी कर रखी है, टेस्ट पास कर रखे हैं, उनके लिए कह दिया हरी कोई जगह नहीं है। तो कौन सी चीज बच गई? आप रोडवेज देख लो, हरियाणा की रोडवेज सबसे बढ़िया सवारी। एक रोडवेज की बस सरकार ने प्राइवेट बस के मुकाबले 2 गुना कमा करके टैक्स देती है, 2 गुना ज्यादा टैक्स है सरकारी बस में। रोडवेज की सेवा बढ़िया, एक रोडवेज की बस 7 नौकरी देती है। पढ़ने वाले विद्यार्थी लड़कियों के लिए फ्री पास है, लड़कों के लिए कंसेशन है, खिलाड़ियों के लिए है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए है, आपके विधवा हो या जो भी आपके एमएलए एमपी तक भी उनको कंसेशन है। रोडवेज की नौकरी बढ़िया, रोडवेज की सवारी बढ़िया, रोडवेज कमा कर प्राइवेट से 2 गुना दे, उसके बावजूद रोडवेज प्राइवेट क्यों की जा रही है? ये मुनाफा कमाने का धंधा है। इनके अपने लोग मुनाफा कमाए, इन न जनता की सेवा का ठेका नहीं ले रखा है। इसलिए साफ तौर पर आज यह सरकार, ये मोदी की सरकार, मोदी तो एक न्यून लगा लो, पैदा पैदा खरीदा उड़ अडानी अंबानी का, उनके प्रचार से, उनके पैसे से उनने कह रखा है तू एमएलए पीएलए छकमा। बीजेपी की चुनाव में हार भी हो जाती है, कर्नाटक में लोगों ने हराई बीजेपी, एमएलए खरीद लिए बीजेपी की सरकार, गोवा में हराई, उड़ैया उड़ी, मध्य प्रदेश में आई हुई। यो आज अहंकार बोल रहा है पैसे वालों का, क्या जनता कुछ भी करो। इस अहंकार को चुनौती दी है देश के किसान आंदोलन ने। यो आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये देश बचाने की लड़ाई है। इससे निश्चित तौर पर ये जो 3 कानून है, इनमें से एक पुराना कानून है जो संशोधित किया गया, 2 नए कानून, ये सिर्फ किसान के लिए नहीं है। मैं पूछता हूं आपसे, आवश्यक वस्तु अधिनियम आजादी के बाद 55 में बना, इसलिए बना था क्योंकि आजादी से पहले ना कोई मंडी थी, ना कोई सरकारी भाव था, ना सरकारी भंडारण था, एफसीआई नहीं थी, और ना यो राशन की डिपो है, दुकान हुआ। लोग मरा करते क्योंकि प्राइवेट व्यापारी खरीदते थे, वह भंडार करा करते और मन मर्जी के भाव पे बेचा करते। जब जरूरत पड़ती, लोगों ने काल पड़ता, डूबा आती, उस टाइम पर और ज्यादा भाव करा करते।
40-40 लाख लोग हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। मैं विद्यार्थी हूं इतिहास का। एक साल में अकेले बंगाल, एक साल में बंगाल के 40 लाख लोग भूखमरी का शिकार हुए। सरकार के पास कुछ होता नहीं था, क्योंकि सरकार थी उनकी, कंपनियों की सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। मोदी दोबारा से वही व्यवस्था लाना चाहता है। इसलिए जो भाई आज तक ये तो टीवी देखे जा ना, यू टीवी तेरा घर का नहीं है, डब्बा डब्बा घर का है। इसके अंदर जो प्रचार है वो अडानी अंबानी का। 95% टेलीविजन पर जो प्रचार है उसका कंट्रोल अंबानी के हाथ में। खुद मैं नहीं कह रहा, खुद अंबानी ने यह बात स्वीकार की है। उसके सारे, एक तो होता चैनल भी उसके, जो उसके नहीं भी हैं तो भी एडवर्टाइजमेंट इनकी है, रपिए दे हैं, इनका प्रचार हो है तो प्रचार उनका है। या जो भाई इन मर रहे हैं उनका तो आजकल गैया का जो दिमाग में ताप चिढ़ जाएगा ना, पागल हो जाते हैं। तो मोदी का ताप चिढ़ रहा है दिमाग में, मोदी 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 मोदी। अपनी अकल तो बात लो। आज मोदी के राज में 7 साल हो गए, तेल की कीमत कहां है? जिस दिन मोदी आया था उस दिन दुनिया में कच्चे तेल की कीमत से आज आधे से भी कम है। कच्चा तेल जो अपनी जरूरत का 93% हम बाहर से खरीदते हैं, अपने देश में कम होता है। जिस दिन यो आया था उस दिन था आधे रेट पे, आज से 2 गुने रेट पे, आज आधा हो गया। लेकिन पेट्रोल के डीजल के भाव वो आसमान पे है। 100 रुपए का तेल खरीद लो, 100 रुपए का 63 रुपए टैक्स है उसके ऊपर, केंद्र सरकार राज्य सरकार की। और मोदी के राज में आने के बाद 1 लीटर के ऊपर डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स उसने डीजल पर बढ़ाए, जो आम आदमी की जरूरत का। डीजल का रेट बढ़ेगा तो बस के भाड़े बढ़े, बस का भाड़े बढ़े, रेल की टिकट बढ़ा दी। आपकी गैस के सिलेंडर पूछ लो, 2 महीने में 250 रुपए पहुंच गए, महंगाई बढ़ गई। टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। 1 साल में 62,000 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स लगा करके मोदी ने लोगों से लूटा। कोरोना के टाइम पे जब देश कोरोना में था, लोगों का लॉकडाउन था, काम धंधे भी बंद थे, टैक्स बढ़ा करके 62,000 करोड़ रुपए जनता से लूटे। और इसी समय के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों के उनके कर्जे माफ करे। और 7 साल का अगर टोटल करके देखो तो 12 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का पैसा, सरकारी बैंकों का कर्जा ले रखा था, वापस नहीं किया, उनका माफ कर दिया। आज बैंक डूब रहे हैं और वो जो सिसक रहे हैं, मर रहे हैं बैंक, तो उन बैंकों को बेचा जा रहा है। 2 दिन पहले आपने बैंक के कर्मचारी 10 लाख पूरे देश के हड़ताल करी कि नहीं करी? इसलिए की है कि वो लोगों को जगा रहे हैं, जागो, देश का बैंक बिक रहा है। और ये बैंक भी जब चले जाएंगे, उन के पास चले जाएंगे जिन्होंने डुबोया है, तो क्या बचेगा? आज LIC के कर्मचारी हड़ताल पर है, कल जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी हड़ताल पर थे। सारा देश आज नौजवान पढ़े लिखे, MA BEd PhD MTech कर रखे, चपरासी तक की नौकरी नहीं है। क्या बनेगा? किसानों से ज्यादा आत्महत्याएं नौजवान कर रहे हैं, भविष्य उनका खतरे में है। इसलिए हम तो भाई अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको आज सबसे बड़ा सवाल इस किसान आंदोलन का यह है कि ये जो नीतियां हैं, जब देश की खेती भी चली जाएगी, जल जाएगा, गया जंगल गया, खान गई, तेल गया, रेल गई, बस गया, और या भी जागी, तो बचेगा कि अर्न्यू लफाजी या देश नहीं बिकने दूंगा। अरे देश में बचाए कुछ नहीं, वो न्यू का वाला गाड़ी नहीं बेचूंगा, गाड़ी का स्टीयरिंग भी बेच दिया, गाड़ी के टायर भी बेच दिए, गाड़ी का वो भी बेच दिया, जो अपना गियर लगाने का सब की सीट भी बेच दी, गाड़ी में रह के गया। डब्बा खोखा खोखा है, देश में खोखा खोखा है। देश बना देश की जनता, तो कोई 4 दीवारी का नाम नहीं। देश बनाती देश की जनता। आज देश की जनता की हालत यह है कि लोग भूखे मर रहे। सुप्रीम कोर्ट में एक औरत ने मुकदमा किया, 3 करोड़ लोगों के राशन कार्ड काट दिए मोदी ने, आधार जिसका जुड़ता नहीं है। अब वो बेटी मर गई झारखंड की एक की, वही औरत अब सुप्रीम कोर्ट, जिसने वह तो बेचारी का दान का केबियों था, एक वकील ने कहा कि मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चिट्ठी दी है कि सारी की सारी हमें रिकॉर्ड दो, किन लोगों के तुमने काटे गए।
गरीब लोग रोज देखा पर विधवा औरतें जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, जो राशन डिपो के ऊपर, जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ा करते, बल्कि बाद तक भी इस राशन डिपो पर सारी चीज मिला करती। खान का चीज भी ये तो थी, चावल आटा ये तो थी, गेला चीनी मिट्टी तेल कपड़ा साबुन ये सारी चीज मिलती थी। वो पहले ही खत्म किया जा चुका, आखिरी बार है ये मोदी करेगा। अब पहले आज कराया है किसान आजाद, आड़तियों से बिचौलियों से तुम्हें आजाद किया गया, और काल कहेगा तुम्हें डिपो वाला तो आजाद कर दिया, था ही गंदा माल दिया करता, ये थारे खाते में रुपये आओगे, हम अपनी मन मर्जी का भाव से मन मर्जी की जो चाहो बाजार से खरीद लियो। अब 70 रुपया में 35 किलो मिला है राशन अंत्योदय योजना में। गुलाबी कार्ड पे 2 रुपए किलो 35 किलो मिल रहा है। जब 70 रुपये उस खाते में आ जा और तब नन्यू का जा बाजार में तो खरीद लिया, 70 रुपया में किलो मिलेगा, ठोसा मिलेगा, क्या बनेगी अपनी। इसलिए लड़ाई सबकी। तो यह बात जग हर किसी के पास पहुंचाने की जरूरत है। एक बात अंबेडकर ने कही थी, अरे यार सुन लो, जानते मोड़े भाई ने कौन था, न्याय की मांग करने वालों न्याय करना सीखो। हम आज हमारे ऊपर हमला, हम किसान न्याय की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन नीचे हमारे और भी बहुत बड़ा तबका मजदूर हैं जिनके लिए और बड़ा हमला है। उनके कानून जो अंग्रेजा के खिलाफ लड़के बनवाए थे वह भी खत्म कर दिए मोदी ने, अगले दिन खत्म कर दिए। ना काम के घंटे 8 घंटे के 12 घंटे, कोई न्यूनतम वेतन सरकार का नहीं, मालिक का है। कै दिन नौकरी रखेगा, कितनी तनख्वाह देगा, छुट्टी देगा कि ना देगा, और यह मजदूर की मांग नहीं है। किसान का परिवार में जन्म लिया मन ने भी, हर कोई ये चाहता है किसान कि उसके भी बालक बेटा बेटी पढ़े, अपने कितने नौकरी करें, बढ़िया जिंदगी समझ जाए, हर कोई चाहता है। पेट काट करके पढ़ाते, कर्जा उठा के पढ़ाओ है। आज वो जो पढ़ा दिए उन्हें नौकरी के मिल लगी। जब यह प्राइवेट होगी ना रोडवेज, पूछो इस मजाक है, सरकारी जो रोडवेज है उसका ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह पूछ, और जो प्राइवेट वाला है उसकी पूछ लो। फिर यह बिजली का महकमा है, लाइनमैन 3 साल में 250 नौजवान इस हरियाणा के मर लिए, ठेके पे हैं। 8100 रुपया ठेकेदार की नौकरी की तनख्वाह, 8100 रुपये, और वो लाइनमैन जो सरकारी है उसकी 35,000 है। यूं जो दुर्घटना होकर मर गया, इसके परिवार के लिए कोई पेंशन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। और वो जो पक्का है, अगर वो काम पर आता जाता दुर्घटना का शिकार हो जाए तो परिवार को उसकी रिटायरमेंट की उम्र तक पूरी तनख्वाह, बाद में पेंशन, एक्स ग्रेशिया में बालक को नौकरी भी दे देते हैं। कुत्ते बिल्लियां की डाला ठाओ फूको, एक तरफ करो। सरकार का हमारा कर्मचारी नहीं है, काम कर रहा है महकमे में। तो यही पूरा का पूरे देश में आज यही नौकरी की व्यवस्था कायम करने जा रहा है। इसलिए नौजवान की, किसान की, मजदूर की, सबकी लड़ाई है, मिलकर लड़नी पड़ेगी। और ये भगत सिंह का फोटो ला लें आप, टी शर्ट पहन लिया, बावड़ा पर जा, भगत सिंह को किस लिए जानते? हिंदुस्तान की लड़ाई में फांसी खाने, फांसी तोड़, जिनको फांसी की सजा मिली, ऐसे शहीद कोई कम नहीं है। असंख्य लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानियां दी, काले पानी गए, लेकिन भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह क्यों कहा? 23 साल का नौजवान शहीद आजम, सबसे बड़ा नाम उसका इसलिए है कि उसने एक नया विचार दिया। उसने कहा कि सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंग्रेज की जगह किसी इरविन डिरविन या कर्जन की जगह अगर यहां गोपाल दास ठाकुर दास को बिठा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने कहा राजनीतिक आजादी के साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी जरूरी। जब तक आज जैसे एक देश का दूसरे देश के द्वारा यह शोषण तो खत्म हो, अंग्रेजा का क्या मांग हमारा देश, जाओ उसको हमारा देश आजाद हो, लेकिन इसके साथ साथ आदमी का आदमी के द्वारा भी शोषण खत्म होना चाहिए। आदमी का आदमी के द्वारा ये जो गैर बराबरी है, अमीर और गरीब का जो खाई है, ये इस वजह से है कि चंद लोगों के पास उत्पादन की तमाम उसके ऊपर मलकियत है, बाकी लोग मेहनत, दौलत तो इन दो हाथा के बगैर कोई दौलत पैदा नहीं हो सकती। दौलत हमने पैदा की, मजदूर ने, किसान ने, पहाड़ तोड़ कर सड़क पत्थर किसने बना दिए, किसने बनाई? किसने ये कोयले की खान खोद के किलोमीटरों तक अंदर जा करके कोयला खोदा, बिजली लाइन घर घर तक पहुंचा दी?
ये पहाड़ तोड़ के बांध बना दिए, नहरा के नदियों के मुंह मोड़ दिए, ये किसने कर दिया? ये खेता के अंदर जो सोना पैदा कौन करता है? या दौलत आपा पैदा करे और हम कर्जदार होकर आत्महत्या करें? दौलत हमारी, तिजोरी उनकी, या नहीं चलेगी। इसलिए उसने कहा इंकलाब, इंकलाब चाहिए। इंकलाब का मतलब क्रांति या व्यवस्था बदलनी चाहिए। या जो अडानी अंबानी के पास जो दौलत है, या हमारी चोरी की दौलत है, हमारी मेहनत की चोरी की गई है, और या सरकारी नहीं, सरकारी होनी चाहिए, ये समाज की होनी चाहिए, ये मलकियत इनकी खत्म होनी चाहिए। यह है ये व्यवस्था बदलने की। मेहनत करने वाले को अपना पूरा मूल मिला है। दूसरी बात उसने कही, जिस पर गांठ मार लो, उसने कहा कि ये देश बड़ा अजीब है। आरे कोई अपने कुत्ते के पिल्ले ने गोद में उठा लेगा और रसोई में भी ले जाएगा, लेकिन आदमी से आदमी छू जाए तो बिला धर्म भ्रष्ट हो जाता है। या तो छुआ छात कुदरत नहीं बना रहे। आपका बीत लाग गया है, लेकिन पानी चाहिए साधा नहीं, कट्ठे काम करा। ये तो मजदूर का, किसान का, मेहनत करने वाले के बीच में ये तो जात की फाक पैदा कर रखी है। उन्होंने कहा जब तक यह जात पात रहेगी, रविदास ने भी कहा जात 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 के अंदर जात जुकर केड़ेगा, छिलके में छिलका, और या मानस ने खान लागे, या मानस जात ने खान लागे। रविदास भाई भंडारे कर लेंगे। अब यूं कह रहा राम मंदिर बन गया, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। आपा भूल गए, कबीर ने भूल गए, नानक ने। वो कहता है राम मंदिर में कोई ना, यूं खुदा मस्जिद में नहीं मिलता, ये तेरे मन के अंदर है। तू मंदिर गया, मस्जिद गया, कहते अपने पितले में जाके देख ले, वो तो तेरे मन में है। पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की बली पीछे खाए संसार। ये बातें उन्होंने कही। इसलिए अंधविश्वासों से दूर हट करके हमें अपनी एकता। दूसरी बात उसने कही, धर्म के जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है, मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनते हैं, पुजारी है, सपने हुए अंधविश्वास पालते हैं, इसने इस देश को बर्बाद किया है। ये जो सांप्रदायिकता है धर्म के नाम के ऊपर, जो कारोबार आज बीजेपी कर रही है, हिंदू मुसलमान, और आज ईमानदारी से अपने भितरले में झांक के देखो, कई सारे कहा करते मोदी बिला भी ठीक कर रहा है, ये गाड़ियां तो मारने चाहिए, इनका देश पाकिस्तान बन गया, जाओ ठीक होगा, 370 तोड़ी बढ़िया हो गया। अभी मुसलमाना की जब थी किसी और था आपा चुप थे। अब अपना नंबर है। जब हिटलर का राज था उस समय कवि ने कविता लिखी थी, उसने कहा कि वो जब यहूदियों के लिए आए, जो करीब न मुसलमानों का निशाना था, यहूदियों पर निशाना था, बोला वो यहूदियों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर बोला वो मजदूर नेताओं के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं मजदूर नेता नहीं था। वो फिर बोला कलाकारों के लिए आए, मैं नहीं बोला, मैं कलाकार नहीं था। वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। बोला फिर वो मेरे लिए आए, कोई नहीं बोला क्योंकि बोलने खाते को बचा ही नहीं था। तो ऐसी कहानी ना बने, आज अपन बोलना पड़ेगा। हमारे बेटा बेटी आज जेलों में पड़ी, तो सिर्फ इस बात के लिए कि फीस वृद्धि के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने नागरिकता का जो आधार हिंदुस्तान का बदला गया उसके खिलाफ आवाज उठाई। आज पत्रकार जेल में हैं, जिन्होंने इस किसान आंदोलन के हक में कलम उठाई, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, आज वो जेल में पड़े, उनके ऊपर मुकदमे। देश में तानाशाही हिटलर का राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यह लड़ाई जो किसानों ने शुरू की है, यही देश की एक उम्मीद है। ये देश का भविष्य तय करेगा। ये सिर्फ किसान का भविष्य नहीं, देश का भविष्य तय करेगा। इसलिए इस पद यात्रा में हम यही संदेश दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ आड़े जो इतना कहते हैं पंजाब हरियाणा, आज यह पूरे देश का एक आंदोलन। क्योंकि शुरुआत में तो देखो चोट अपने पहले थी, क्योंकि मंडी आड़े हैं, आड़े थोड़ी बहुत सरकारी खरीद होती थी। देश का तो 70% किसान अभी भी मंडी में नहीं बेचता, क्योंकि मंडी है ही नहीं, उनको कोई सरकारी खरीद का कोई मतलब नहीं है। तो शुरुआत आपने करी है, लेकिन आज यह बात पूरे देश में चली गई कि बस सब हर किसान को हर फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। और ये इसके साथ साथ आज किसान आंदोलन आड़े भी पहुंच गया कि निजीकरण बंद हो। निजीकरण पढ़ाई का हो, निजीकरण चाहे इलाज का, स्वास्थ्य सेवाओं का हो, रेल का हो, चाहे बस का हो, चाहे बिजली का हो, ये निजीकरण बंद होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक मांग अपनी इसके अंदर शामिल की है कि निजीकरण बिजली का बंद।
तो ये उम्मीद है। इन्हीं के साथ आपका फिर एक बार मैं खास तौर पर हमारी महिला साथियों का मैं बहुत ही तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, आपका शुक्रगुजार हूं, और जुलाना के तमाम भाइयों का जिन्होंने भी ये स्वागत किया, जो हमारी खैर खिदमत की है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।